प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों अल्लाह के वली की करिश्मा, जी हाँ दोस्तों, अल्लाह का वली के एक ऐसा करामत जिसको देखने के बाद दुनिया दंग है, दुनिया हैरान। अल्लाह के वली की एक बड़ी करामत और हिंदू बारात का ऐसा वाकया जिसको सुनने के बाद दोस्तों आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों गैर मुस्लिमों की एक बारात के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, उसके बाद एक अल्लाह के वली को बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के वली जिनका नाम सुनकर यकीनन आप झूम जाएंगे, शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ साथियों, शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसी करामत सामने आता है जो गैर इस्लामिक लोगों के बारात के वक्त में हुआ। एक बारात जो बड़े ही आनो बान शान के साथ आ रहा था, एक बारात जो अपने पूरे लबो लबाब के साथ आ रहा था, पूरे जो उनका तरीका है, जो सलीका है, उसी तरीके से एक बारात, हिंदुओं की बारात आ रही थी। और जो दूल्हा था वो भी घोड़ी पर सवार था। बारात का सारा मामला, सारा मामूल सही तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक से उस बारात में मच जाती है खलबली। ऐसा खलबली मचता है बारात में कि भगदड़ की स्थिति आ जाती है। लोग इधर उधर चीखने चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन उस वक्त दोस्तों अल्लाह के वली को बुलाया जाता है। क्यों अल्लाह के वली को बुलाया जाता है और आने के बाद हज़रत अल्लाह के वली हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की कौन सी करामत सामने आती है, दोस्तों आगे पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों अल्लाह के एक बरगुज़ीदे बंदे जिनको दुनिया जमाना शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही शर्मिंदे मिजाज के रहा करते थे, लोगों से काफ़ी ठिठर के अलग रहा करते, कम बोला करते। और जब भी घर से बाहर निकलते दोस्तों मुंह पर कपड़ा बांध कर निकला करते थे, जिस्म में चादर ओढ़ कर निकला करते थे हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी। और इसी वजह से दोस्तों उनके जो बस्ती के मोहल्ले के औरतें थीं वो इनको देखकर इनको चिढ़ाया भी करती थी, इनका मजाक भी उड़ाया करती थी। क्योंकि जब भी हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब भी घर से बाहर निकलते तो वो अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर, रुमाल बांधकर निकलते, अपने पूरे जिस्म में चादर ओढ़ कर निकलते, छुपा कर निकलते। तो इसको देखकर मोहल्ले की जो औरतें हैं उनको ताना देने के लिए ये कहा करते हैं कि ये देखो एक शर्मीली एक औरत जा रही है, ये कौन सी औरत है, हमारे मोहल्ले की एक खूबसूरत औरत निकल रही है। और इस तरीके के मोहल्ले की औरतें उनको ताना दिया करती। लेकिन हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो निकल जाया करते थे। अक्सर लोग हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को जो देखते तो कभी कब्रिस्तान के जानिब से आते हुए देखते, तो कभी मस्जिद के जानिब से आते हुए देखते। प्यारे दोस्तों हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिनका कद काठी भी ठीक था और अड़ियल से अड़ियल घोड़े पर सवार होकर सवारी करते और बहादुरी का एक अलग सा नमूना भी पेश करते। लेकिन जब लोगों के सामने आने की बात आता तो काफ़ी शर्मिंदगी के साथ, या शर्मीला जो इंसान होता है उसी तरीके का उनका रवैया था। कम बोला करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशहूर रहा करते थे, मशगूल रहा करते थे। प्यारे दोस्तों एक बार क्या वाक़या है कि हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के घर में कुछ मेहमान आए थे। हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का इस बारे में ख्याल नहीं था। वो रात सर्दियों का रात था और जब हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में आराम फरमाने के लिए, रात को सोने के लिए गए तो उनकी वालदा ने उनको ओढ़ने का एक कंबल दे दिया। इसको ओढ़ने के बाद हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान ठंड अभी भी कम नहीं हो रही है, दूसरा गिलाफ भी दे दीजिए। फिर दोस्तों दूसरा गिलाफ दिया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा गिलाफ भी मांगते हैं कि माँ ठंड कम नहीं हो रही है, हमें तीसरा गिलाफ दे दीजिए। तीसरा गिलाफ देने के बाद उनकी वालदा जो थी वो हैरत में आ जाती है कि इतने गिलाफ के बावजूद उनको क्या हुआ है जो वो लगातार गिलाफ मांग रहे हैं, ओढ़ने के लिए दूसरे सामान मांग रहे हैं।
उनकी माँ कहती है कि बेटे आपकी तबीयत तो ठीक है। हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं माँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या हमारे घर में कोई मेहमान आया हुआ है। उनकी माँ कहती है कि हाँ बेटा मेहमान तो आया हुआ है। फिर वो कहती है कि क्या आपने उनको ओढ़ने के लिए और उनके सोने के लिए इंतज़ाम कर दिया है। उनकी माँ कहती है जी हाँ मम्मी, माँ उनके लिए हमने सोने का भी इंतज़ाम कर दिया है, ओढ़ने का गिलाफ भी दे दिया है। हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फिर कहते हैं कि अम्मी जान क्या उनके साथ कोई और भी आया है। माँ ज़हन लगाती है, दिमाग लगाती है और उसके बाद कहती है कि नहीं तो कोई नहीं आया है। फिर वो ज़हन लगाकर कहती है बेटे उनके साथ उनका एक घोड़ा है जो कि बाहर में बंधा हुआ है। उनकी शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से कहते हैं कि अम्मी जान क्या घोड़े को आपने ठंड से बचने के लिए कुछ दिया है। वो कहती है नहीं। फिर हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुनिए अम्मी जान, आप उस घोड़े को ओढ़ाने के लिए कुछ दे दीजिए। उस घोड़े की ठंड कम हो जाएगा। उस घोड़े को अगर ठंड नहीं लगेगा तो मुझे भी ठंड नहीं लगेगा। बहरकैफ उनकी माँ ने उस घोड़े को ओढ़ने के लिए दे दिया और उनको भी ठंड लगना बंद हो गया। इधर दोस्तों वक्त गुजरता गया, लोग ताना देते रहते। हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की माँ को बहुत बुरा लगता लेकिन बर्दाश्त करते हैं। एक बार का वाक़या है कि एक गैर मुस्लिम लोगों की बारात उनके यहाँ से गुजर हो रही थी और जो दूल्हा घोड़ी पर सवार था, अचानक से घोड़ी को कुछ ऐसा हो जाता है, किसी ने मार दिया और उसके बाद घोड़ी पिदक जाता है। इस कदर पिदकती है कि लोगों को रौंदने लगती है, टापों से मारने लगती है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। किसी भी सूरत में वह घोड़ी कंट्रोल में नहीं आने लगता है। अब ये देखकर खलबली मच गया है। बारात का मामला है, सब हैरान परेशान है। इतने में कोई कहता है कि यहाँ एक बहादुर नौजवान भी रहते हैं जिनको शेर मोहम्मद सरकपुरी कहा जाता है, आप जाइए उनको बुला कर लाइए। वो अल्लाह का प्यारा बंदा है, बरगुज़ीदा बंदा है। उनके आने से शायद हो सकता है ये घोड़ी जो जलाल में है उनका जलाल कम हो जाए। बहरकैफ हज़रत शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को एक इंसान जाता है, बुला कर लाता है। वो उनके साथ मदद के लिए आते हैं। जैसे ही आते हैं और घोड़ी की निगाह, जो घोड़ी सबको रौंद रहा था, टापों से कुचल रहा था, उसकी निगाह जब अल्लाह के वली के पर पड़ती है वो घोड़ी बिल्कुल शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो किसी को कुछ किया ही नहीं और ज़िंदगी भर से यहीं से खड़ा है। जब वो शेर मोहम्मद सरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर घोड़ी खामोश हो जाती है, रुक जाती है, तो हज़रत जाते हैं, उनके कंधे पर हाथ फेरते हैं और उनके बाद उस पर सवार हो जाते हैं। कुछ दूर सवारी करते हैं उस पर, फिर वापस आते हैं और वो घोड़ी दूल्हे को बारात को लौटा देते हैं। फिर वो घोड़ी उसी तरीके से चलने लगती है जिस तरीके से वो पहले चल रही थी। तो ये है अल्लाह के वलियों का करामत, जहाँ जानवर भी उनकी इज्जत करते हैं, जानवर भी उनके सामने आकर अदब का मुजाहिरा करते हैं।